जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास महाशिवरात्रि की कथा। इसे श्रावण मास की महाशिवरात्रि या शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ श्रावण मास शिवरात्रि का कथा श्रवण करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू शास्त्रों में श्रावण मास शिवरात्रि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। भगवान भोलेनाथ के पूजन के लिए वैसे तो यह श्रावण का महीना ही बहुत उत्तम माना जाता है। इन एक महीनों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके ऊपर जल अर्पित किया जाता है, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि या मास शिवरात्रि के रूप में भगवान का इस दिन पूजन किया जाता है। भगवान शिव के अनन्य भक्त प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को व्रत रखते हैं व श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। एक वर्ष में मुख्यतः 12 मासिक शिवरात्रि का व्रत होता है। श्रावण मास में आने वाली शिवरात्रि को श्रावण शिवरात्रि या श्रावण शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वैसे तो श्रावण का महीना ही भगवान शिव को समर्पित है व उनकी पूजा करने के लिए यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। अतः श्रावण महीने में आने वाली शिवरात्रि को अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस वर्ष श्रावण शिवरात्रि का व्रत 6 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं श्रावण शिवरात्रि की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि वाराणसी के जंगल में गुरु द्रुह नाम का एक भील रहता था। वह शिकार के जरिए अपने परिवार का और अपना पेट भरता था। शिवरात्रि के दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह जंगल में भटकते भटकते वह एक झील के पास आ गया। झील के पास बिल्व वृक्ष था। वह पानी का पात्र भरकर बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया और शिकार का इंतजार करने लगा। तब एक हिरणी वहां आई। उसे मारने के लिए वह अपना धनुष और तीर चढ़ाने लगा। तभी बिल्व वृक्ष का पत्ता और जल नीचे स्थापित वहां शिवलिंग पर गिर गया। ऐसे में ही शिवरात्रि के प्रथम प्रहर का पूजन उससे अनजाने में हो गया। हिरणी ने देखा तो उससे पूछा कि वह आखिर क्या करना चाहता है। तब गुरु द्रुह ने कहा कि वह उसे मारना चाहता है। फिर हिरणी ने कहा कि वह अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़कर आ जाएगी। हिरणी की बात मानकर उसने हिरणी को जाने दिया, उसे छोड़ दिया। इसके बाद हिरणी की बहन वहां पर आई। फिर से गुरु द्रुह ने अपना धनुष और तीर चढ़ाया। उस समय भी बिलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरा। ऐसे में उससे फिर से अनजाने में दूसरे पहर की पूजा हो गई। हिरणी की बहन ने कहा कि वह अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर रखकर वापस आएगी। तब गुरु द्रुह ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद वहां एक हिरण अपनी हिरणी की तलाश में आया। इस बार भी वैसा ही हुआ और तीसरे प्रहर में शिवलिंग की पूजा हो गई। हिरण ने उसे वापस आने का वादा किया, जिसके बाद गुरु द्रुह ने उसे भी जाने दिया। अपना वादा निभाने के लिए दोनों हिरणी और हिरण गुरु द्रुह के पास आ गए। जब गुरु द्रुह ने सबको देखा तो उसके खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने अपना धनुष और बाण निकाला। तभी बिलपत्र और जल भगवान भोलेनाथ के ऊपर शिवलिंग पर फिर से गिर गया। ऐसे में चौथे प्रहर की भी उससे पूजा समाप्त हो गई। अनजाने में ही गुरु द्रुह ने अपना शिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया था। व्रत के प्रभाव से उसे पापों से मुक्ति मिली। जब सुबह होने लगी तब उसने दोनों हिरणी और हिरण को छोड़ दिया। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया और वरदान देते हुए कहा कि हे गुरु द्रुह, तुम त्रेता युग में वह श्री राम से मिलेगा। इसके साथ उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। इस प्रकार भगवान शिव के ऊपर अनजाने में ही जल और बिलपत्र अर्पित होने से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
श्रावण शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस दिन पूजन करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।